बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन था, सर हम आफ्टर बीकॉम करने के बाद जो 2 ईयर बीकॉम हम करते हैं, उसके बाद क्या हम MBA या MCOM में एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो में डिस्कशन ये की जाएगी, ले सकते हैं कि नहीं, क्या ये पॉसिबल है कि आप एडमिशन ले पाएंगे। और दूसरा, आपके पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात नहीं, हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात की जाएगी। चाहे उसमें आप बात कर लें पंजाब यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, सरगोदा यूनिवर्सिटी की, जिस यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की बात कर लें, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की बात कर लें, साहिवाल की बात कर लें। इसके बाद आप ये बात कर लें कराची यूनिवर्सिटी की, बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की, पेशावर यूनिवर्सिटी की। मतलब आपकी कंट्री के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के हवाले से इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत सर्च करके आपको ये चीज़ बताई जा रही है। तो जो स्टूडेंट्स जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहा है, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, ताकि आपके हर एक दिमाग के जो है ना, वो क्वेश्चंस क्लियर हो पाएँ। मैं ज़्यादा कोशिश ये करूँगा कि आपके दिमाग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, उनको मैं सॉर्ट आउट कर पाऊँ, सोल्व कर पाऊँ। देखिए, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो बीकॉम की डिग्री होती है ना, ये डिग्री होती है ग्रेजुएशन की। पहले नंबर पर बात ये कि 2020, 19-20 तक ना बीकॉम की डिग्री को ग्रेजुएशन की डिग्री माना जाता था। मतलब जो बच्चे बीकॉम 2 ईयर बीकॉम कर लेते थे ना, ये माना जाता था कि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन 2019-2020 के बाद फिर इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने HEC की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। HEC ने ये अनाउंस किया कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो बीकॉम करेंगे ना, अब उनके बीकॉम को हम ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मानेंगे। अगर मानेंगे भी तो ग्रेजुएशन को हाफ मानेंगे। हाफ से क्या मुराद है? अगर आप यूके की बात कर लें या किसी और कंट्री की बात करें, वहाँ पर 4 ईयर की डिग्री को, 4 ईयर की एजुकेशन को ग्रेजुएशन माना जाता है। ठीक है? तो बीकॉम आपको पता था 2 ईयर का था, तो फिर HEC ने इसको कर दिया 4 ईयर का। अब सिनेरियो ये है कि चाहे आप 2 ईयर कर लें बीकॉम, उसके बाद आपको ग्रेजुएट, हाफली ग्रेजुएट आपको माना जाएगा। अभी आपने फिर इसका मतलब है ग्रेजुएशन करनी है, तो ग्रेजुएशन करेंगे तो आप आगे MCOM और MBA में ले पाएँगे। क्यों सर? इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि MCOM और जो MBA है ना, ये मास्टर्स की डिग्री हैं, क्योंकि एम मीन्स मास्टर, तो दोनों डिग्रीज में एम आ रहा है ना। तो MCOM हो, MBA हो, MSc हो, कुछ भी डिग्री हो जिसके साथ M लिखा हो, वो मास्टर्स की डिग्री होती है। तो पहले नंबर पर आप अपने माइंड में ये क्लियर कर लें कि मास्टर की डिग्री तब तक नहीं की जा सकती जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि बीकॉम करने के बाद 2 ईयर हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। नहीं, 2 ईयर के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 ईयर्स और लगाने पड़ेंगे। सर वो किसमें लगाने हैं? उसके लिए HEC ने जो चीज़ अनाउंस की है ना, वो ये चीज़ अनाउंस किया पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि आप BS 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले लें। चाहे आप 5th सेमेस्टर के अंदर कर लें BBA को, चाहे आप 5th सेमेस्टर के अंदर कर लें इसको, क्या नाम है, BS कॉमर्स को, फिर BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को। मतलब BS में आपने एडमिशन लेना है। BS में आपने एडमिशन लेना है, 5th सेमेस्टर में आपको मिलेगा। हाँ, अगर आप बीकॉम नहीं करते, 4 ईयर का ही BBA करते हैं, तो वो फिर इंटरमीडिएट करने के बाद आपका वो 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? वो तमाम स्टूडेंट्स जो आफ्टर बीकॉम कर लेंगे, उनका रिजल्ट आ जाएगा तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, लेकिन उनको 2 ईयर्स मज़ीद लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये जो 2 ईयर्स आपको लगाने पड़ेंगे ना, अब ये 2 ईयर्स आपके एनुअली नहीं होंगे, ये आपके सेमेस्टर्स ही होंगे। BS किसी भी 5th सेमेस्टर में जाते हैं तो ये हमेशा सेमेस्टर वाइज़ ही पढ़ा जाता है, इसमें एनुअली कोई सिनेरियो नहीं है। हाँ, एनुअली ये सिनेरियो था, बच्चे पहले किया करते थे MSc में एडमिशन ले लिया करते थे, या बच्चे ले लिया करते थे MA में एडमिशन, तो वो भी बंद कर दिया गया है HEC की तरफ से। ठीक है ना? तो अब मज़ीद चीज़ को आगे सुनें। इसका मतलब ये हुआ कि बीकॉम करने के बाद हम MCOM और MBA में डायरेक्टली तो एडमिशन नहीं ले सकते। पहला क्वेश्चन अपने माइंड में ये क्लियर कर लें। दूसरी बात ये रही कि सर फिर कब हम एडमिशन ले पाएँगे? पहले जब 2019 से पहले की मैं बात करूँ, तो बीकॉम करने के बाद बच्चे जब MCOM करते थे तो MCOM 2 ईयर का होता था, और बच्चे जब करते थे ना MBA, तो वो होता था 3 एंड हाफ ईयर।
यानी कि 3.5 साल का एमबीए हुआ करता था। लेकिन अब आप स्टूडेंट्स अगर करोगे एमबीए, फॉर एग्जांपल एमबीए की बात करते हैं, एमबीए की बात करते हैं तो अगर आप स्टूडेंट्स अब एमबीए करोगे ना, तो एमबीए करने के लिए आपको 3.5 ईयर्स यानी कि 3.5 साल नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको जस्ट 1.5 ईयर, 1.5 साल जस्ट आपको लगाना पड़ेगा। उसके लिए उसकी वजह क्या, वजह ये है कि आपने अब 4 ईयर कर लिए हैं किसमें, ग्रेजुएशन में। तो जब आप बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लोगे, 2 ईयर्स वहां पर लगाएंगे, तो आपके वो जो 2 ईयर्स है ना मास्टर की डिग्री में, वो वहां से डिडक्ट हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप बीबीए करने के बाद, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर बीएससी आपने, बीएस जब आपने कर लेना है, तो उसके बाद आपने एमबीए में एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो आपका 1.5 ईयर का होगा, 1.5 साल का होगा। किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, चाहे चाहे आप पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें, केपीके की बात करें, आप इसकी बलोचिस्तान की बात करें, जिस मर्जी आप अपनी कंट्री के एरिया में चले जाएं, आपको ये एमबीए जो है वो 1.5 साल का ही करवाया जाएगा अपनी आपकी ग्रेजुएशन की कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, वो चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात की जाए। अब लास्ट में एक चीज जाते जाते और सुन लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो एमबीए की समझ आ गई, लेकिन जब हम 2 ईयर बीकॉम करने के बाद 2 ईयर मजीद बीएस में लगाएंगे, उसके बाद एमकॉम कर सकते हैं। अब अगर तो मैं कहूँ उसके बाद आप एमकॉम कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर फिर डिडक्शन क्या हुई, कितने ईयर का होगा, मैं कहूँ वो 2 ईयर का होगा, तो आप कहोगे सर फिर फायदा क्या हुआ, 2 ईयर हमने पीछे भी लगा ली हैं, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर 2 ईयर फिर इसमें, तो इसका मतलब है हम कर लेते हैं एमबीए कर लेते हैं, कम से कम वो है तो 1.5 ईयर का है ना। इसलिए आपको ये बताना जरूरी है कि एमकॉम खत्म हो चुका है, एम कॉम को ख़त्म कर दिया गया एचईसी की तरफ से। एम कॉम की जगह उन्होंने सेपरेटली सब्स्टिट्यूट एज अ सब्स्टिट्यूट उन्होंने बीएस फिफ्थ सेमेस्टर डाल दिया है। क्योंकि बच्चे पहले 2019 से पहले क्या किया करते थे बच्चे, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीकॉम 2 ईयर का बीकॉम करते थे, उसके बाद मास्टर की डिग्री डायरेक्ट एम कॉम में 2 ईयर का एम कॉम करने के बाद अपने मास्टर की डिग्री कर लेते थे। अब वो एचईसी ने एम कॉम को कर दिया ख़त्म, वो जो 2 ईयर एम कॉम के थे ना, उनको डाल दिया बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। ठीक हो गया। आई होप सो आप स्टूडेंट्स को ये समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि बीकॉम के बाद आप एमकॉम नहीं कर सकते। हाँ, बीकॉम के बाद आप एमबीए भी नहीं कर सकते, लेकिन आप एमबीए कर सकते हैं बीएस फिफ्थ सेमेस्टर को करने के बाद। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।